दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग घर और मकान के बारे में पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक में। तो देखिए घर और मकान क्या है और इसको किस प्रकार से हम लोग समझते हैं। तो घर और मकान, ठीक है। तो घर सजीव एवं सचेत स्वरूप रहता है। घर को क्या कहते हैं हम? घर में जैसे सजीव और सचेतन स्वरूप होता है। घर में एक परिवार रहता है, ठीक है। तो जब परिवार रहेगा तो क्या रहेगा? सजीव और सचेतन स्वरूप रहता है घर परिवार में। घर व्यक्ति एवं परिवार की मानसिक और भावनात्मक आवश्यकता होती है। और जो मकान होता है, मकान के बारे में समझिए। देखिए घर जो होता है, घर में दो चार लोग, छोटा परिवार, बड़ा परिवार, जो परिवार आपसी परिवार मिल के जिस घर में रहते हैं उसको हम घर कहते हैं। लेकिन मकान जो होता है, मकान निर्जीव संरचना होती है। मतलब समझिए कि जो मकान होता है, जो दूसरे के घर में हम लोग भाड़ा देकर रूम लेकर रहते हैं, वही हमारा मकान कहलाता है। तो इस प्रकार से मकान जो होता है, हम लोग किसी दूसरे के घर में जब रहने लगे, रूम किराए पर लेकर रहने लगे, तो जो पारिवारिक वहाँ पे लोग ना हो, विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ अगर अलग अलग जगह से आए लोगों के साथ मिलकर जब हम अपना जीवन यापन करने लगे, तो वही हमारा मकान कहलाता है, ठीक है। तो घर व्यक्ति एवं परिवार की मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकता होती है। जो घर होता है ना, वो व्यक्ति और परिवार की मानसिक और भावनात्मक आवश्यकता होती है। लेकिन यह व्यक्ति एवं परिवार की भौतिक आवश्यकता होती है। तो जैसे कि घर जो होता है उसमें परिवार के मानसिक एवं भावनात्मक दोनों रूप से आवश्यकता होती है घर में, ठीक है। लेकिन जो मकान होता है, मकान में हमारे व्यक्ति के परिवार की भौतिक आवश्यकताएं सिर्फ होती है, उसमें मानसिक आवश्यकता भावनात्मक नहीं रहती। भावनात्मक मानसिक घर में रहती है, परिवार में रहती है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहती है। और मकान में कोई भी भौतिक आवश्यकता, कोई भी मानसिक भावनात्मक नहीं रहती। तो इस प्रकार से देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा नंबर टॉपिक, कि इसमें निवास करने वाले लोगों के बीच परस्पर भावनात्मक संबंध होता है। इसमें निवास करने वाले लोगों के बीच में क्या होता है? परस्पर भावनात्मक संबंध होता है, ठीक है। इसमें कोई भावनात्मक एवं संभावित लगाव नहीं होता। मतलब जो घर होता है, घर में लोग निवास करते हैं, वो लोग आपस में भावनात्मक संबंधों के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम मकान होता है उसमें कोई भावनात्मक संवेगात्मक लगाव नहीं होता है। यह ईंट, चूना, मिट्टी, पत्थर, कंकड़, स्टील, लकड़ी आदि से बनी एक संरचना होती है। समांतर घर विवाद का बना होता है। मतलब समांतर घर विवाह के बाद बनता है। घर जो होता है विवाह के बाद बनता है। एक स्त्री आती है और घर में आती है, घर की देखभाल करती है, कि दीदी आएगी, घर को संभालेगी, उस व्यवस्थित करेगी, उसको क्या करेगी, घर का गृह प्रबंधन करेगी। तो इस प्रकार से लेकिन जो मकान होता है, मकान कभी भी कहीं भी लिया जा सकता है तथा परिस्थिति अनुसार बदला जा सकता है। मकान हम कभी भी किराए पे इधर से उधर, यहाँ से वहाँ, कहीं भी किसी जगह पर ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से अब हम लोग देखते हैं कि घर में व्यक्ति अपने परिवार सहित भय, चिंता आदि से मुक्त होकर निवास करता है। घर में व्यक्ति को कोई चिंता, कोई भय किसी प्रकार से मुक्त रहकर निवास करता है। सुख दुख बांटता है, वह अपने लक्ष्यों के निर्माण एवं प्राप्ति करता है, ठीक है, घर में। लेकिन जो मकान होता है, मानो एक ऐसा संबंध नहीं होता, मानो में ऐसा संबंध नहीं होता। वो लोगों से मिलजुल कर चिंता मुक्त होकर नहीं रह पाते, केवल आश्रय स्थल होते हैं। मतलब सिर्फ उनको वहाँ पे रहना है, वहाँ पर आपसी मेल भाव नहीं रहता, विनम्रता की भावना नहीं रहता, लगाव नहीं रहता। जैसे होटल है, छात्रावास है, धर्मशाला आदि मकान के अंतर्गत। जैसे होटल, छात्राशाला, मकान, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? सब मकान के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए मकान में रहकर व्यक्ति घर का निर्माण करता है। मकान में रहकर व्यक्ति घर का निर्माण करता है, लेकिन एक छत, दीवार, फर्श, खिड़की आदि दरवाजे
होते हैं। प्रत्येक घर के लिए मकान का होना जरूरी है। प्रत्येक घर के लिए मकान का होना जरूरी है। बिना मकान के घर की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रत्येक मकान मकान ही घर आवश्यक नहीं है। ये छात्रावास, होटल, कुछ भी, मतलब व्यवसाय केंद्र भी हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिए, आगे हम लोग देख सकते हैं कि घर बदलना आसान नहीं है। ठीक है, घर मान लीजिए हम घर एक बार बनवा लिए तो बार बार हम घर बनवाएंगे, पैसा उतना हमारे पास आएगा नहीं आएगा। तो घर बदलना आसान नहीं है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार मकान को बदला जा सकता है। परिस्थिति के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, मकान को बदला जा सकता है। घर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी प्रेम, सौहार्द, सहयोग, प्यार, मित्रता, करुणा आदि की भावना से बनता है। घर किससे बनता है, व्यक्तियों के आपसी प्रेम, सौहार्द, सहयोग, प्यार, मित्रता, करुणा आदि से ना घर बनता है। जबकि मकान में अकेला व्यक्ति निवास कर सकता है। मकान में क्या होता है, अकेला व्यक्ति ही निवास करता है। घर में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है। घर में क्या होता है, पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है। किसी भी सुरक्षित स्थान में मकान कहा जा सकता है। पारिवारिक जीवन का वातावरण घर में पाया जाता है और किसी भी सुरक्षित स्थान को हम क्या कहते हैं, मकान कहते हैं। तो गृह के अंतर्गत मकान का प्रयोग मात्र आवास हेतु किया जाता है, क्योंकि मकान भवन का प्रयोग आवास के साथ साथ होटल, छात्रावास, स्कूल, व्यवसायिक स्थानों पर किया जाता है। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि घर छोड़ने अथवा संबंध विच्छेद होने पर दुख, सुख, चिंता, भय, क्रोध का अनुभव होता है। जब आप घर छोड़ेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन, आप उदास रहेंगे। लेकिन जब मकान छोड़ने पर कोई दुख, सुख का अनुभव नहीं होता है, इसके ठीक विपरीत कभी कभी खुशी भी होती है। जब हम मकान छोड़ते हैं तो फिर छोड़े, ये मकान अच्छा नहीं था, अब हम चलते हैं दूसरी जगह, मकान अच्छा ले लेंगे और अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे। तो इस प्रकार देखिए, जो घर है, घर में प्रत्येक व्यक्ति ममता, प्यार, दुलार, स्नेह की बाधा बधा रहता है। अपने कर्तव्यों, अधिकारों, उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए आत्मसंतुष्टि एवं आनंद का अनुभव करता है। घर अखंड या चिरंतर है। एक घर की कई घरों का उत्पत्ति होती है। मतलब एक घर में कई घरों की क्या हो जाती है, उत्पत्ति होती है। मकान अस्थायित्व एवं कालावधि सीमित होती है। मतलब मकान जो होती है ना, उसकी जब तक हम चाहे उसमें रह सकते हैं, जब नहीं मन चाहे हम नहीं रह सकते। इस प्रकार से हम लोगों ने घर और मकान के बारे में समझा कि घर क्या है और मकान क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो घर में क्या होता है, सजीव सचेतन है, जबकि मकान क्या है, निजी हुए। घर में मानसिक भावनात्मक होती है परिवार, जबकि मकान में मानसिक भावनात्मक नहीं रहते। मकान इसे निवास करने वाले लोगों को भी भावनात्मक संबंध होता है घर में, जबकि मकान में कोई भावनात्मक संबंध नहीं होता है। यह घर परिवार विवाद से बाद बनता है, यह लिया जा सकता है, परिस्थिति अनुसार बदला भी जा सकता है। तो इस प्रकार से हम घर और मकान के बारे में समझ सकते हैं कि घर बदलना आसान है, जबकि घर बदलना आसान नहीं है और मकान हम कभी भी बदल सकते हैं। तो इस प्रकार के पारिवारिक जीवन का वातावरण, घर छोड़ने और विच्छेद इत्यादि के बारे में हम लोगों ने समझा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं घर के बारे में, मकान के बारे में हम लोग कुछ समझिए अच्छे से। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।